कितना अजीब लगता है कि शराबबंदी वाले बिहार में कोई सिपाही खुद शराब की डिलीवरी करे। यह भी अजीब लगता है कि मरीजों को ढोने वाले एम्बुलेंस से शराब ढोया जा रहा है। दरअसल एक सप्ताह के अंदर बिहार के अलग अलग ग्राम पंचायतों से 5 करोड़ से अधिक की शराब पकड़ी गई है। हम ग्राम पंचायतों का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह सब शराब कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव में इस्तेमाल होने के लिए था। आमतौर पर हमेशा शराब पकड़ी जाती है, हमेशा बिहार के अंदर शराब बनाने वाली मिनी फैक्ट्री कहीं ना कहीं पकड़ी जाती है, लेकिन अब शराब की खेप पहुंचनी बिहार में ज्यादा तेज हो गई है, या फिर बिहार के अंदर ही अगर बनाया जा रहा है तो बनाने की रफ्तार को और तेज कर दिया गया है। इसका कारण है कि पंचायत चुनाव एकदम सर पर आ गया है। हम सब जानते हैं कि बिहार चुनाव में शराब की कितनी बड़ी डिमांड होती है। हर ग्राम पंचायत में मुखिया जी को शराब बांटना होता है, जो नए प्रत्याशी खड़े होते हैं उन्हें भी शराब बांटना पड़ता है, और जब शराब की डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई को तेज करना पड़ता है, और आजकल बिहार उसी दौर से गुजर रहा है। यहां पंचायत चुनाव के कारण डिमांड बढ़ गई है तो जाहिर सी बात है कि शराब के सप्लाई को भी बढ़ाना पड़ेगा, और इसी कारण से अब ट्रकों में भरकर खेप पहुंचनी बिहार शुरू हो चुकी है। पिछले कुछ दिन में ही 5 करोड़ से ज्यादा की शराब जब्त की जा चुकी है, और इसके मुकाबले इससे कई गुना ज्यादा दाम के शराब बिहार के अलग अलग हिस्सों में बिना पकड़े पहुंच भी चुके होंगे। पर आज इसी मामले पर हम बातचीत करेंगे। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। कल एक खबर आई थी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता का ड्राइवर शराब पीते हुए पकड़ा गया है। इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही अस्पताल के स्टाफ क्वार्टर में बैठकर अस्पताल के कर्मचारी आराम से शराब पार्टी कर रहे थे। अस्पताल के अंदर मरीज भी भर्ती थे, लेकिन उनकी देखरेख के लिए वहां ना कोई डॉक्टर था, ना कोई कंपाउंडर और ना कोई नर्स मौजूद थी। पटना के अंदर कल 2 ट्रक शराब पकड़ी गई, और यह दोनों ट्रक नौबतपुर और विक्रम थाना क्षेत्र के अंतर्गत पकड़ी गई थी। शराब की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। मतलब कि राजधानी पटना के क्षेत्र में ट्रक से शराब की तस्करी हो सकती है और उसकी कीमत करोड़ों में होती है। इस शराब के जरिए पंचायत चुनाव को रंगीन बनाने की तैयारी थी। वैसे पंचायत चुनाव तो रंगीन होगा ही, क्योंकि पुलिस चाहे लाख कोशिश कर ले, शराब तस्करी को वह नहीं रोक सकती है। अगर पुलिस वाकई में इसे रोक पाती तो ट्रक में शराब तस्करी कर कहीं किसी दूसरे राज्य से पटना तक ला पाना संभव नहीं था। 1 बोतल या 2 बोतल होता तो हम सोचते कि छुपा के लाया जा सकता है, लेकिन यहां तो पूरा का पूरा ट्रक से ही तस्करी हो रही है। मीडिया में कहा जा रहा है कि यूपी और बंगाल के रास्ते बिहार में शराब लाई जा रही है। तो यहां सवाल यह उठता है कि बंगाल और उत्तर प्रदेश की सीमा से शराब ट्रक में भरकर पटना तक लाया जा रहा है, और इस बीच पुलिस सीमावर्ती क्षेत्र से लेकर पटना लाए जाने तक रास्ते में उसे कहीं नहीं पकड़ पा रही है। विक्रम और नौबतपुर के बारे में कहा जा रहा है कि वहां पंचायत का चुनाव होना है। इसी पंचायत चुनाव के कारण विक्रम और नौबतपुर के पंचायतों में शराब की डिमांड बढ़ी हुई है। अगर बिहार की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में 5 करोड़ से अधिक की शराब पकड़ी जा चुकी है। पंचायत चुनाव के मद्देनजर ही डीएसपी एस के सिंघल ने आदेश दिया है कि बॉर्डर पर सख्ती बढ़ाई जाए। शराब को लेकर पिछले कई दिनों से बिहार में एक अलग माहौल बना हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार के सहयोगी जीतन राम मांझी ने मांग की है कि शराबबंदी वाले कानून की समीक्षा की जाए। इसके पहले भी शराबबंदी पर जीतन राम मांझी खुलकर सवाल उठा चुके हैं। जीतन राम मांझी ने तो यहां तक कहा है कि शराबबंदी के पहले जितनी शराब बिहार में पी जाती थी, आज के समय में उससे दुगुनी शराब बिहार में पी जा रही है। आमतौर पर भी बिहार में हर रोज शराब तस्करी से जुड़ी कोई ना कोई खबर आती है, और अब तो बिहार में पंचायत चुनाव है तो इस लिहाज से शराब की तस्करी और बढ़ गई है। समस्तीपुर से एक मुखिया को शराब पार्टी करते हुए गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव के लिए मुखिया अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहे थे और अपने ग्राम पंचायत के लोगों को पिला रहे थे। समस्तीपुर से गिरफ्तार किए गए मुखिया जी इस बार के पंचायत चुनाव में भी शराब के भरोसे चुनाव जीतने का सपना देख रहे थे। शराब तस्करी के साथ साथ मिलावटी शराब को लेकर भी कई प्रकार की खबरें लगातार आ रही हैं। पटना जनपद क्षेत्र से ही शराब बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया था, जो बिहार में ही कच्चे स्प्रिट के जरिए शराब तैयार कर रहे थे और उसे विदेशी ब्रांड का लेबल के साथ अलग अलग जगहों पर बेचा जा रहा था। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि सरकार की लाख कोशिश के बावजूद शराबबंदी अब तक सफल नहीं हो पाई है। सरकार चाहे लाख दावे करे, लेकिन सच्चाई जमीन पर कुछ और ही है। आगे पंचायत चुनाव को लेकर
अगर कोई और जानकारी आएगी तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगली वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।